कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे सॉल्यूशन में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है और स्टैटिक्स में कैसे उसको पढ़ेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक्स में जिसका हिंदी होता है सांख्यिकी होता है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि मीन क्या होता है, यानी माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है। दूसरा नंबर मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं उसको हम लोग जानेंगे। थर्ड नंबर में मोड कैसे निकाला जाता है। मोड जिसका हिंदी होता है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मीन कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। दूसरी है मीडियन कैसे निकालेंगे और तीसरी वो मोड कैसे निकालेंगे। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीन को निकालते हैं। कैसे मीन निकालते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे। मीन कैसे निकालते हैं। इन मीन माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और पूछेगा इसका मीन क्या होगा, यानी माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सबको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितनी संख्या दी रहती है उतनी संख्या से क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे माध्य निकालने के लिए। 2 + 4 + 6 + 8 + कितना हो जाएगा 10। और संख्याएं कितनी है सब उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 यानी कितनी है तो 5, यानी 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 4 6 और 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 बटा कितना हो जाएगा 5। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 बार में कट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मीन 6 हो जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि माध्य निकालने के बाद माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका का माध्यिका कैसे निकालेंगे। अगर कोई संख्या माध्यिका कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 3 5 7 8 9 उसके बाद 10 दिया हो। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं। जैसे 9 3 6 5 2 0 1 ऐसे कोई संख्या दिया हो और पूछेगा इसका माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाएंगे और सजाने के बाद जो उसके मिडिल वाला टर्म होगा, यानी मध्य वाले यानी बीच वाला जो टर्म होगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें 0 है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी आरोही क्रम में। तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तो 1 होगा। उसके बाद क्या होगा तो 2 होगा। उसके बाद क्या होगा तो 3 होगा। उसके बाद क्या होगा तो 5 होगा। उसके बाद क्या होगा तो 6 होगा। उसके बाद क्या होगा 9 होगा। तो सबसे पहले इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी संख्याएं कितनी है तो 7। तो 3 इधर बांट देंगे और 3 क्या करेंगे इधर बांट देंगे। इसका मिडिल वाला टर्म क्या हो जाएगा तो 3। तो पूछेगा माध्यिका इसका क्या होगा, तो माध्यिका इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, यानी 7 क्या है तो ऑड नंबर है। तो जब भी कोई संख्या ऑड नंबर दिया रहता है तो उसका मिडिल वाला टर्म होता है। लेकिन जैसे ही कोई संख्याएं अगर 8 दिया हो या 10 दिया हो या 12 में दिया हो
तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो दोनों तरफ बांटेंगे और दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे इसी संख्या में जो है एक और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे जो है जैसे 4 3 0 2 9 8 ऐसे संख्या दिया हो, इसका माध्यिका पूछेगा तो संख्याएं तो है कितना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो इसको बांटेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 0 लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, तो 2, उसके बाद क्या होगा, तो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद क्या होगा, 9 हो गया। इसको तो आरोही क्रम में लिख दिए, लेकिन जो है अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, क्योंकि संख्याएं तो कितना है, तो संख्याएं तो 6 है, इसका जो है मिडिल वाला टर्म तो पता चलेगा नहीं। तो इधर से क्या करेंगे, इस दो संख्याओं को अलग कर देंगे और इन दो संख्याओं को अलग कर देंगे। और बचा जो है मिडिल वाला टर्म 3 और 4 बचा, इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये उसका माध्यिका निकल जाएगा। तो माध्यिका निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 7, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5, यानी 3.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माध्यिका का। उसी तरह जो है बहुलक निकालना हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देखते हैं। बहुलक निकालने के लिए जैसे कोई संख्या दे दे, 2 4 2 3 6 5 3 2 1, अगर ऐसे कोई संख्या दे दी तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्याएं जितनी बार रिपीट हुई हो, जितनी बार ज़्यादा आई हो, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर जो है 2 कितना बार आया है, तो 1 2, और यहाँ पर कितना है, 3 बार है। लेकिन 3 कितना बार है, तो 2 बार है। बाकी सभी संख्याएं कितनी है, 1 बार है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक इसका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी बहुलक में जितनी बार रिपीट हो कोई संख्या, जितनी बार अधिक हो रिपीट, वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।